डार्विन नाम का एक इंसान आता है। उसका जन्म 1809 में हुआ। इंग्लैंड का रहने वाला था। वो आके क्या डार्विन थ्योरी, जिसको डार्विन सिद्धांत, इंग्लैंड में पैदा हुआ। उसने आके बताया मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। लोग उसी को आज तक मान रहे हैं कि डार्विन ने तो बताया भाई ऐसे ऐसे मनुष्य, पहले जल, फिर थल, फिर कीचड़, फिर आधा नर आधा मनुष्य, और फिर छोटा सा रूप, उसके बाद बड़ा सा रूप, फिर गुफा में, ये दुनिया भर की बताए। लेकिन अगर हम अपने ग्रंथों में देखें, गीता, अगर हम अपने ग्रंथों में देखें तो सबसे पहले जो हमारे दशा अवतार चले हैं, दशा अवतार हुआ भगवान का, उस दशा अवतार में सबसे पहला डार्विन कहता है कि सबसे पहला जीव की उत्पत्ति जल से हुई, मछली। और जो सबसे पहला हमारे ग्रंथ में जो अवतार हुआ, मत्स्य अवतार, जो जल जल में रह सकते हैं, मत्स्य अवतार। दूसरा फिर कह रहे हैं प्रकृति आगे बढ़ी, वो जल में भी और थल में भी। तो दूसरा हमारा कौन सा अवतार हुआ? कच्छप अवतार, कछुआ। फिर भी उनकी थ्योरी आगे बढ़ रही है। तीसरा कह रहे हैं ऐसा हुआ जैसे मीन कमट सोकर नरहारी। अब तीसरा जो अवतार हुआ वो जल, थल और कीचड़ को भी भेद सकता था, जमीन पे भी, पानी में भी, और कीचड़ को भी भेद सकता था, यानी वराह अवतार। अब चौथा जो थ्योरी कह रही है, डार्विन कह रहे हैं कि पूरा मनुष्य नहीं बना, आधा नर आधा मनुष्य। तो हमारा फिर कौन सा अवतार हुआ? नरसिंह अवतार। उसके बाद भी उनकी थ्योरी देखो, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और डार्विन 200 साल पहले आके हमें बता रहे हैं, और हमारे ग्रंथों में 6-7 हजार पहले लिखा जा चुका है। जो हमारे महात्मा, ऋषि या लेखन, जो भी जिन्होंने लिखा होगा, उन्होंने पहले ही दर्शा दिया। वो 200 साल बाद आके बता रहे हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है हमारे जीवन की सारी संरचना, और एक 200 साल पहले आके कोई हमें बता रहा है। हम विदेशों पे कितना विश्वास करते हैं, हम विदेशों पे कितना विश्वास करते हैं। कोई आके हमें बता जा रहा है कि ऐसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन हमने कभी अपने ग्रंथों को तो देखो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु ग्रंथ पढ़ो, लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं आधा नर आधा पशु, नरसिंह अवतार। फिर भी रुक नहीं रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्य हुआ, छोटा सा हुआ। अब फिर कौन सा अवतार हुआ? वामन अवतार, भगवान का छोटा सा रूप, वामन अवतार। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि केव मैन, गुफा मनुष्य। अब भगवान परशुराम कितने क्रोधी आदमी, आधे वस्त्र पहनते थे, गुफा में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, और क्रोध इतना रहता था कि कभी कुल्हाड़ी लेके अपने पिता के वचनों का पालन करके अपनी मां की तरफ दौड़े, लक्ष्मण जी को समझाए। उसके बाद केम मनुष्य के बाद किसका? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, विनम्र शालीन, पूरा मनुष्य हुए। तो अब ये बताओ कि हमारे ग्रंथ में मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। अब डार्विन के थ्योरी के हिसाब से जल, थल, कीचड़, आधा मनुष्य, आधा नर, आधा सिंह जानवर, आधा मनुष्य बना। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि छोटा सा मनुष्य बना, वामन। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, केम मनुष्य। तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है।
वह कारण है हम जो इतिहास है, हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते कि धर्मों में, किताबों में लिखा क्या है। पूरा शास्त्र है हमारे जीवन का।